जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार समाधान स्टडी में। हम आपको लगातार साथियों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं मैम के द्वारा, मेरे द्वारा लगातार अब आपको रेगुलरली चीज़ें प्रोवाइड हो रही है और लगातार होगी भी। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे नीट वाले बच्चे हैं, चाहे पीएनएसटी, चाहे एमपी में या फिर किसी भी स्टेट में जो एग्ज़ामें हो रही है साथियों, उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ें सारे करवा रहे हैं। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए आज का सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। आइए साथियों, क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से सही है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है ए से लेकर ई तक जो है क्वेश्चन जो है पेपर दिया हुआ है। अब इसमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना साथियों, इसमें से आपको कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिकलित फोटोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग आंतरिक अंगों के कैंसरों का पता लगाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, पता लगाते हैं। सेकंड देखिए, रसोचिकित्सकीय औषधि का प्रयोग गैर कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। अल्फा इंटरफेरॉन कैंसर रोगी के प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर देता है और कैंसर को नष्ट करने में सहायता करता है। ऑब्वियसली ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर बाकी तो नहीं समझ आ रहे, ए और सी सही है। बाकी ऑप्शंस जो है आप सभी लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सूची दी है और सूची को मिलान करना है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। गुणसूत्री बिंदु, पक्षाभ, क्रिस्टलीय कोशिका झिल्ली। सेकंड में दे रखा है सूत्रकणिका, कोशिका विभाजन, कोशिकीय संचरण और जो है आपका फास्फोलिपिड्स। अब हम लोग मिलान करते हैं। जो गुणसूत्र हो जो है गुणसूत्रीय जो बिंदु है वो होगा आपका, ये होगा फर्स्ट, मतलब कोशिका विभाजन। पक्षांब की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कोशिका संचलन, ये हो जाएगा सेकेंड। दृष्टि की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा सूत्रकणिका, ये हो जाएगा 3 और बचा के साथियों कोशिका झिल्ली, तो 4 का 4। इस तरीके से साथियों आप आंसर डी लगा सकते हैं और सेशन को शेयर भी करना है। जो भी साथी लगातार सेशन को देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बोला गया साथियों सेम सिमिलर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स, कैरोटीनाइड। अब आप देखिए कैसे हम लोग मिलान करते हैं। पर्णहरित ए मतलब क्लोरोफिल ए की अगर बात करते हैं तो ये होगा, इसका रंग जो है नीला हरा होता है। क्लोरोफिल बी की अगर बात करते हैं तो ये पीला और हरा होता है, सेकेंड। जेंथोफिल की अगर हम बात करते हैं तो सर यह आपका थर्ड हो जाएगा, येलो होता है, पीला होता है। और कैरोटीनाइड 4 का 4 पीले से पीला और नारंगी होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। सभी साथी आंसर बी कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सही कथन हमें चुनना है। आपको साथियों इससे बेनिफिट ये होता है और आपको नीट में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करके हमें जाना है। आइए साथियों ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिए हैं। मानव संघभरता में मुख्य अंग तंत्र 12 सप्ताह के अंत तक जो है बनते हैं। मानव संघभरता में प्रमुख अंग तंत्र 8 सप्ताह के अंत तक बनते हैं। मानव संघभरता में हृदय की रचना गर्भधारण के 1 महीने बाद होती है। मानव संघभरता में पाद और अंगुलियां दूसरे महीने के अंत तक विकसित होता है। और साथियों ई ऑप्शन दे रखा है कि मानव संघभरता में बालों की उपस्थिति सामान्यतः 5वें महीने के अंत में देखी जाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जैसे ए बी सी डी, क्या सही है ये हमें बताना है।
तो ध्यान रखना बच्चा कि यहाँ पर जो है बी गलत है, बाकी सारे सही है। ओके, बी गलत है, बाकी जितने भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं सारे सही है। और जल्दी ही साथियों मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूँ, तो आपके उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, हम लाइव भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे। अनाजों के बीज में भ्रूण पोष का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है, जिसे कहते हैं प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, अध्यावरण। ऑप्शन नंबर डी एल्यूरो परत। क्या है बताइए? तो साथियों हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो जितने साथी डी लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। देखिए नेफ्रॉन यहाँ पर दे रखा है, मतलब नेफ्रॉन की समीपस्थ संवलित और दूरस्थ संवलित नलिका के संदर्भ में कौन सा आरेख सही है ये देखा है। तो ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी वाला डायग्राम है ना, ठीक है, NaCl, ठीक है, हाइड्रोजन पानी के साथ क्रिया करते हैं, इस तरीके से जो है ये लूप दिया हुआ है और इस तरीके से इसका डायग्राम भी होता है। सभी लोग आप लोग जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये होता है डायग्राम इसका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में बायो रिएक्टर के उस भाग की पहचान करिए जिसका उपयोग झाग भंजक के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दे रखे, देखिए ऑप्शन भी बहुत बेहतर है, जिसमें से ध्यान रखना ये जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ना, वो है इसका सही आंसर। जो है झाग जो आपका भंजन है ना, यही तो आपसे पूछा गया, फोम तोड़ने वाले, तो यही आपका सी आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पर सी सही है, मतलब इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा वो डी सही होगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है कथन और इसका तर्क दे रखे हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं क्या है सर। ये पहला दिया है कि एक दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते अभिकथन से हम लोग। एक प्रारूपी अनिषेचित एंजियोस्पर्म भ्रूण कोश जो है कोशिकाएं परिपक्व होने पर 8 केंद्र की और 7 कोशिका होती है। ये तो आप लोग को पढ़ा है मैंने काफ़ी बार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी काफ़ी बार आपको देखने को मिला है। अंड उपकरण में 2 भ्रूणीय केंद्रक होते हैं। उपयुक्त कथनों के अवलोकन में नीचे दिए गए विकल्प को आपको चयन करना है। अब बात करते हैं कि क्या सही होगा साथियों, बताइए। तो यहाँ पर ना भाई साहब ए सही है, आर गलत है, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसका जो कंक्लूज़न है वो गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या बोला गया है। प्रोकैरियोट्स, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कोशिका में एक निषेचीकृत झिल्लीदार संरचना जो कोशिका भित्ति निर्मित करने, DNA प्रतिकृतियन और श्वसन में सहायता करती है, वह क्या है। मीसोसोम, क्रोमेटोफोर, क्रिस्टी, अंतद्रव्य जालिका। बताते चलिए क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या साथियों, मीसोसोम इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटी कोशिका में अनुलेखन पश्चात घटनाएं हैं। तो बताते चलिएगा। पहला ऑप्शंस आपको दे रखे इस तरीके से, ए सही है, बी सही है, क्या है बताइए। तो हम देखते हैं क्या है। स्पाइसिंग से पहले पूर्व दूत RNA मतलब प्री mRNA का कोशिका द्रव में परिवहन नहीं, ये तो नहीं है। एंट्रॉन का निष्कासन और एक्सॉन का जुड़ना, ये सही है। HNRNA के 5 सिरे पर मिथिल समूह का जुड़ना, ये भी सही है। HNRNA के 3 सिरों पर एडेनिन अवशिष्ट का जुड़ना, ये भी सही है। और ये पूरक वाला गलत है, मतलब B, C और D सही है।
चलो मिलान करते हैं, बी, सी और डी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन है कि बहुजीनी विशेषकों की वंशानुगति का पैटर्न क्या है। काफ़ी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। आपको साथियों बताना चाहूँगा मैं कि ये चीज़ें हमने इंग्लिश में भी आपके लिए तैयार किया है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो चलिए आंसर पर आइएगा। अब थोड़ा टेलीग्राम पर मिलेगी। ओके, टेलीग्राम पर हमारा चैनल समाधान स्टडी, जाइएगा सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो क्या हम लोग गैर मेंडली वंशानुगति पैटर्न रख सकते क्या? भाई आप बी लगाइए, तो बी सही है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में हिम होता है? रूबिस्को, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कैटालेज। क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों? कैटालेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक विशेषता विटेकर द्वारा प्रस्तावित जगत को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित की शारीरिक संरचना की जटिलता के आरोही क्रम से आपको व्यक्त करना है। मतलब ए या बी या सी, मतलब सब तो सही है, पर आपको आरोही क्रम में, जैसे कि ए है, बी है, किस तरीके से कौन सा सटीक आंसर होगा ये हमें बताना है। तो कितने साथी बता पाएंगे? चलिए हम बताते हैं आपको कि पहले में क्या आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों प्रोकैरियोटिक्स, जिसे कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो अम्लों की बनी होती है, ये हम फर्स्ट में ऐड करते हैं। देन उसके बाद यूकैरियोटिक्स, जिसमें कोशिका काय संरचना बनाती है, ये सेकंड में ऐड करेंगे। उसके बाद बहुकोशिकीय परपोषी, जिनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसे हम लोग थर्ड में लिख रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रोकैरियोटिक्स स्वपोषी, जिसमें ऊतक स्तर की काय संरचना होती है, फोर्थ में, और बचा है साथियों एक, इसे फिफ्थ में। तो अब हम मिलान करते हैं। हमारा आंसर क्या बी हो जाएगा क्या? बताइए कितने साथी बी के साथ जाएंगे? बी वाले बिल्कुल सही है। फिर आइए आगे। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? एस.आर. कश्यप, रामदेव मिश्रा, राम उदार, बिरबल साहनी। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सही जोड़ी है अल्फ्रेड हर्शेल और मॉर्चेस यूक्रोमेटिन, फ्रेडरिक ग्रिथ, हेट्रोक्रोमेटिन। अब हम मिलान करते हैं। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, मिलान करते हैं हम लोग। ओके, जी हाँ सर। अगर बात करते हैं अल्फ्रेड हर्शेल और मार्था चेस की, तो ये हो जाएगा, इन्हें क्या किया था सर? डीएनए की आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पुष्टि की थी। फर्स्ट यूक्रोमेटिन, जो आपका यूक्रोमेटिन जो है वो क्या करता है? तो यह ढीले ढाले बंधे और हल्के अभिरंजित, सेकेंड हो जाएगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है, ग्रिफिथ ये क्या है सर आपका? तो स्ट्रेप्टोकोकस, ये थर्ड, और बच्चा भाई ये फोर्थ में आ जाएगा। तो ये आपने सही जोड़ी हमने मिलान कर दिया है। आइए आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं की नवद्रव्य विशेषताएं निर्दिष्ट करती है। क्या करती है? कितना बच्चा बता पाएगा? कि प्रचुरोद्भिद होती कोशिकाओं का एक पुंज, कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि, जो है आस पास के ऊतकों पर हमला करने, उन्हें क्षति पहुंचाना, मूल स्थान तक सीमित कोशिकाएं। क्या हो सकता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी गलत है, बाकी सारे सही होंगे। ओके,
तो ध्यान रखना सेकेंड वाला सही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी को समझ आएंगे। आप शेयर करेंगे और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर चीज़ें और भी बेहतर तरीके से ला पाएँ। जय हिंद, धन्यवाद।